हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आजकल आपको क्या करने से थोड़ा गुरेज करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए ये चीज़ें, ये उसके ऊपर रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। ऑरेकल से पहले ये चेक करेंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, और फिर देखेंगे कि क्यों। ठीक है, आपकी एनर्जी चेक करते हैं, ओवरऑल आपकी एनर्जी चेक करते हैं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ऑलराइट, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42, द वर्ल्ड 29, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड द वर्ल्ड। एक्शन नंबर 17। अच्छा, एक तो सबसे पहली बात, अगर आप बहुत ज़्यादा देखें, एक होता है इंसान अर्न करता है, ठीक है, उसकी सैलरी होती है, उसकी इनकम होती है। आपकी अगर आपको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर मिल रहा है तो, और आपको ये लग रहा है कि ये मेरी एफर्ट की वजह से मुझको बार बार मल्टीपल इनकम जो है वो मेरी डबल से ट्रिपल भी हो जाती है, बाज़ दफ़ा सिंगल से डबल हो जाती है, बोनसेस मीट करने में, टारगेट्स मीट करने में, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपने बिगिनिंग कहाँ से की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000 में या 50,000 में आपकी सैलरी है या आपकी मंथली इनकम है, आप घर का बजट जो है वो 40,000 में चलाते हैं या चलाती हैं, या 50,000 में चलाते हैं, जो आपकी रेगुलर बेसिक है, और इसी के अराउंड, सी के सराउंडिंग में आप घूमते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आजकल तो 50 लाख भी किसी को दे दो तो उसको लगता है कि ये भी उसके लिए कम है। तो इन्फ्लेशन भी ऐसी है कि आप 50,000 भी किसी को बहुत कम कर लग रहे होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपकी मंथली इनकम 10,000 है, 50,000 है, और उसमें आपने अपने आप को इतना सेटल किया हुआ है कि आप पूरे उसमें अलाइंड है कि भाई ये इसको देना है, उसको देना है, उसको देना, फिर एकदम से आपको नेक्स्ट मंथ 70 हो जाता है, वो फिर वो 100 भी हो जाता है, फिर वो कभी 80 हो जाता है। यानी आपको कुछ अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट अप्लाई करके अब वो आपकी रेगुलर अर्निंग या रेगुलर इनकम या एक होम फाइनेंस से थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आपको उसकी एक लत सी लगने लगी है। वहाँ पर आपको होल्ड करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको आजकल बहुत सारे लोग असेस कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ आपसे पूछते हैं, आपके वेयर अबाउट्स पूछते हैं, आपके रूटीन से आपकी अर्निंग का अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, आपका सेविंग स्टाइल क्या है। और जब ये असेसमेंट हो जाएगा तो फिर वो आपसे पैसे डिमांड करेंगे, क्योंकि वो ये बात जान लेंगे कि इसकी अर्निंग इतनी है, सेविंग्स इतनी है, और ये इतना ज़्यादा प्रोवाइड करने की पोजीशन में है। तो आपने एक तो इस चीज़ के लिए ध्यान करना है। कुछ कुछ प्ले कार्ड्स अपने हमेशा छुपा कर रखें, अपनी पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली हर किसी के सामने रिवील ना करें, क्योंकि अगला जितनी होशियारी से काम ले रहा है वो आपको किसी एक बात में चूक कर जाएगा और वहीं पर उसका काम हो जाएगा।
सामने वाले को अपने कभी भी सारे कार्ड्स मत शो करें, अपने सारे जो होते हैं ना पत्ते, जिसको कहना चाहिए, अपने पर्सनालिटी के सारे पत्ते उसके सामने ना खोलें। अगर आपकी सराउंडिंग में कोई आपको ट्रैवल के लिए अट्रैक्ट करे कि यार लेट्स प्लान अ ट्रिप और चलो, वो तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। चाहे वो कोई स्पिरिचुअल ट्रिप हो, चाहे वो कोई इंटरटेनमेंट ट्रिप हो, कहीं वो कोई वेकेशनल ट्रिप हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो वो आपने नहीं करनी। ये कोशिश कीजिएगा कि आप वो ना करें। अपने आप को थोड़ा सा आप होल्ड बैक ज़रूर करें, बिकॉज आप बहुत स्पीड में हैं आजकल। आजकल आपको अपना रूटीन, अपनी लाइफ बहुत रोलर कोस्टर लग रही होगी कि कब दिन शुरू होता है कब रात हो जाती है पता नहीं चलता। कुछ दुनियावी मामलात को आपने होल्ड पर रखना है, कुछ मैटर्स को आपको अपने लाइफ के ना होल्ड करने की ज़रूरत है। एक्शंस बहुत जल्दी नहीं लें, डिसीजंस बहुत जल्दी ना बनाएं, बिकॉज यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा उरूज पे आई हुई है। प्रैक्टिकलिटी का, जैसे आपका समझ लीजिए आपकी लाइफ में इस वक्त प्रैक्टिकलिटी का फैशन चल रहा है, और आपके सामने कुछ ऐसी सूरत हाल आ रही है कि जिसमें आप बस भाग दौड़ में लगे हुए हैं। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये काम हो रहा है इसके लिए जल्दी फैसला कर दें, वो हो रहा है इसका कर दें। हर किसी को लग रहा है जैसे अपनी पड़ी हुई है और आपको प्रोसेस का टाइम नहीं मिल रहा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपने काम बचाना है, अपनी नौकरी बचानी है, अपना बिजनेस बचाना है, जो कुछ भी करना है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी स्मार्ट। आपका आपका पर्पल कलर आ रहा है, दैट मीन्स कि आप बहुत अच्छे लेवल पर लोगों के लिए प्रोवाइडर भी हैं, सपोर्ट सिस्टम भी हैं। बट पता नहीं क्यों आपको होल्ड करने की ज़रूरत है। अगर मैं कहूँ कि वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, यू शुड अवॉइड बीइंग प्रोवाइडर। आप प्रोवाइडर बनने से गुरेज करें, ठीक है? ये अभी तो फ़िलहाल, और बहुत कोई ऐसे दुनियावी मामलात में अपने आप को ना उलझाएं कि बस हर कोई आपके सामने ऐसी सिचुएशन थ्रो कर दे कि बस फैसला करो, बस जल्दी से फैसला कर दें, बस क्योंकि हमने तो अपना काम कर लिया, आप बस इसको डन कर दें, आप इसको बस डन कर दें। इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, ठीक है? एक तरफ आपकी लाइफ के कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पे एक्शन लेने की इमीडिएट ज़रूरत है, उन पे आप ले नहीं रहे, और जिन पे आपको नहीं लेना चाहिए वो, उसमें बहुत हेस्ट आ रहा है, बहुत रैशनेस आ रही है, बहुत ही रशनेस आ रही है, वो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, ठीक है? सो व्हाट यू शुड अवॉइड, ऑरिकल से तो मैंने ये जांच लिया कि आपको ये करने से आपको अभी फ़िलहाल गुरेज करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। और आप ना पैसे ना देने के मामले में भी काफ़ी रूड हुए हुए होंगे। ये अच्छा होगा कि आप अगर किसी को, 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि रीडिंग्स में ऐसा आ रहा है कि कोई आपकी सराउंडिंग में ऐसा है जो आपको ना आपसे पैसे मांगेगा। और यहाँ पर भी वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कोई है आपको ताड़ रहा है, कोई आपको नोटिस कर रहा है कि आपके पास फाइनेंसेस हैं, सेविंग्स हैं, और ये पर्सन करेगा आपके साथ कोई ना कोई मामला। बट यूर इन अ गुड मूड कि आप उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगे, ठीक है? वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, द टावर, स्कॉर्पियो, 5 ऑफ पेंटिकल्स देखें आ गया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखें सिर्फ पेंटिकल्स आए हैं। देर इज़ अ बिग चांस कि आपको कोई ऐसा इंसान अप्रोच करेगा जिसके साथ आपके नो कांटेक्ट या ब्लॉक्ड कांटेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है? विद दिस टावर मोमेंट, एक ये बिल्कुल फेक फाउंडेशन है, बहुत ही मतलबी लोग, बहुत ही ज़्यादा, और अपना फ़ायदा देखने वाले, और ऑलरेडी आपने इस पर्सन को, ये जो भी है, इस पर्सन की एनर्जी को और इसकी आदत को और इसके एक्सपीरियंसेस को आप असेस कर चुके हैं, ठीक है? आपने जिसको ब्लॉक किया हुआ है, जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, जिसके साथ आपके ताल्लुकात, आपके सर्कमस्टांसेस ख़राब हुए हुए हैं, बिकॉज इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कराया है, दे विल अप्रोच यू, ठीक है? और ये आपको अप्रोच करके आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट मांगेंगे। इन्होंने बहुत टाइम लगाया है आपके साथ मामलात को सेटल करने के लिए, वैसे तो इनको ख्याल नहीं आया, लेकिन अब ये कोई ऐसी मैनिपुलेशन करेंगे कि ये आपको अप्रोच भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे, और आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि यू शुड कंसिडर अस। तो ये कंप्लीटली आपकी कॉल होगी,
आपको डिसीजन लेना होगा कि आया आपने ऐसा करना है या नहीं। और किसी से मैं तो आपको अभी फ़िलहाल इन 4 कार्ड्स को देखकर ये कहूँगी कि आप कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो एक डिस्प्यूटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके सामने कोई एक ऐसा पर्सन भी आएगा जो अपनी बैकग्राउंड स्टोरी आपके सामने नरेट करेगा कि देखो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया, और देखो उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, और हमारे मामलात फिर से ख़राब हो गए, और हमारी उनसे लड़ाई हो गई है, अब मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो, और तुम्हारे पास तो इतना है, इस वक्त तुम मुझे इतना ग्रांट कर दो, इतना लेंड कर दो, और इतना लोन दे दो, ये कर दो। और ये एक ऐसा पर्सन होगा जो ऐसा समझ लें कि इसको तमाम जलालतें करने के बावजूद भी इसको आपके अलावा किसी का और का ख्याल नहीं आ रहा। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसने अपना नॉर्मल रूटीन में रहने के बावजूद जो है ना, इसने बहुत अरसा लगाया है आपके साथ अप्रोच करने में, आपके साथ टर्म्स को ठीक करने में। तो ये तो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, एक तो ऐसे पर्सन से जो है वो ज़रा गुरेज करें, क्योंकि एक तो ये बहुत सेल्फिश लोग हैं, और ये हर वक्त इनके माइंड में एक चीज़ हर वक्त रेडी रहती है कि कुछ भी हो जाएगा ना, वो तो है, क्या हो गया, थोड़े से तलवे चाटने पड़ेंगे, थोड़ी लोलो पोछो करनी पड़ेगी। गधे वो वक्त पर गधे को भी बाप बना लेने में कोई मजाका नहीं है, और आप बहुत दफ़ा बाप बने हैं इन लोगों के वक्त पर। तो या तो आप गधे हैं माजरत के साथ, या फिर इन लोगों ने आपको गधा बहुत दफ़ा बनाया है, यानी कि दे मेड यू अ फूल। ये बहुत हुआ है। तो इस ऐसे लोगों से अगर आप उनको असेस कर चुके हैं, सेंस कर चुके हैं, तो उनसे आपको गुरेज करना है, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। क्यों यहाँ पर ये टावर का कार्ड आया है, जिससे, क्योंकि मैंने कहा था कि जिस चीज़ से आपको गुरेज करना है और क्यों, तो इसको देख लेते हैं क्यों आपको इससे गुरेज करना है। लेट्स सी, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टावर कार्ड। ये कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनका जैकपॉट टाइम है, इनकी लक बदलेगी तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये लड़ाई भी सही हो जाएगी, अनब्लॉक भी सही हो जाएगा, ब्लॉकेजेस भी सही हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। तो इनके पास एक फॉल्स नैरेटिव होप है, और ये उस बेसिस पर आपके साथ जो है ना मामलात को सेटल करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब ही है, सिंपल इज दैट। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज गाइड मी। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। द हेरोफेंट, इन्होंने ये किसी डिफरेंट रिलीजन से, सेक्टेरियन लेवल पर डिफरेंट हो सकते हैं, कास्ट सिस्टम में कोई अपर ग्रेड या लोअर कास्ट के पर्सन हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े हैं, मैरिड हैं, कोई मैरिड पर्सन है जो आपके साथ इस तरह की चीज़ें, ऑल्दो इसके पास अपने प्रॉब्लम्स के सारे हल हैं, लेकिन आपको ऑक्यूपाई और आपको मसरूफ़ रखना। हो सकता है ये एक ऐसा भी पर्सन हो जो ये कहे कि मेरा रिश्ता ख़राब हो गया, मुझे उसने तलाक दे दी, मुझसे उसने अलग हो गया, और उसने फिर मेरे साथ वही करा है, मुझे पैसे को नहीं दे रहा, कुछ भी, यानी एनीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड विद द हेरोफेंट, आप इनका ताल्लुक बड़ी प्रेस्टिजियस फैमिली से हो सकता है, बहुत ही प्रॉस्पेरस फैमिली से, जिनका जिनका बड़ा नाम धाम होता है, अपनी कास्ट में बड़े ऊंचे लोग होते हैं वो लोग। अब आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि इनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था, लेकिन वही वाली बात कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो वो वाला हिसाब किताब कुछ चल रहा है। तो थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है। आप ऐसे लोगों से ना ज़रा बच के रहें जिनका गेटअप कुछ होता है, उनकी प्रैक्टिसेस डिफरेंट होती हैं, वो दिखने में कुछ लग रहे होते हैं और उनकी हरकतें कुछ और होती हैं। तो ऐसे लोगों से आपको अवॉइड करना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज गाइड। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर लवर्स। ओके, ये आपके एक्स हो सकते हैं भाई, लिटरली। ये आपके हो सकता है आपका अपने स्पाउस के साथ सेपरेशन हुआ हो, अपने पार्टनर के साथ, या ये एक ऐसा लवर है आपका जिसके साथ आपके ये मामला चलते रहते हैं, लेन देन का मामला चलता रहता है। ये मैरिड है पर्सन, बिकॉज हेरोफेंट के फ़ौरन बाद लवर्स आया है, तो मे बी आप मैरिड हैं, ये मैरिड है, आप दोनों सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी इंडिविजुअल हैं, और इक्वल गिव एंड टेक की बात है, बैलेंस की बात है, कर्जे के लेन देन की बात है, समथिंग लाइक दैट। आप हमेशा से इसको प्रोवाइड करते आए हैं,
ये पर्सन आपको ट्रैप कर लेता है, अपनी बातों में लपेट लेता है, तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड। 10 ऑफ सोर्ड्स। देखें, आपको पहली दफ़ा ये आपके सामने सिचुएशन नहीं आ रही, ये लेसन, ये सिचुएशन आपको मल्टीपल टाइम्स मिला है, मल्टीपल टाइम्स आपको ये सिचुएशन मिली है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू फॉर यू, ठीक है। तो आपने सोचना है कि आया आपने इस चीज़ को करना है या नहीं करना। यहाँ पर बिल्कुल देखा जाए तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज इज प्रैक्टिकलिटी। वर्ल्डी चीज़ें बहुत नज़र आ रही हैं, पैसा, पैसे का रेल फेल, पैसे के पीछे भागना, पैसा मांगना, पैसा उधार, पैसा कर्जा, रिश्ते भी पैसों के लपेट झपेट, ये सब नज़र आ रही है। तो यू शुड सी कि क्या आप बहुत ज़्यादा अर्निंग के चक्कर में किसी चीज़ के पीछे पड़ गए हैं, आपको अर्निंग एडिक्शन हो गई है, आप अर्निंग के पीछे चले चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको उसका उसका पे बैक भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको अर्निंग का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। जब अर्निंग का रिवॉर्ड थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी से बढ़ के मिलने लगता है तो इंसान को और ज़्यादा तलब होने लगती है। तो ऐसा तो नहीं कि आप ये करें, अपने आप को होल्ड करें, अपने आप को धकाएं मत, और जो चीज़ें आपकी नहीं हैं उनको ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो आपके पास एक्स्ट्रा आएगा ना, वो एक कोई दूर से बैठा आपको एक्स्ट्रा ऑब्जर्व कर रहा है, और जैसे ही उसको लगेगा कि इसके पास एक्स्ट्रा आया, वो आपसे छीनने मांगने आ जाएगा। और ये कुछ रिश्ते भी ऐसे हैं जिनको आप नो भी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि आप ऐसे रिश्तों को नो नहीं कह सकते। आपके सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं, आपकी साइकी इन्वॉल्व है, जो भी है। इसीलिए वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है। अब आप भी इसमें ना थोड़े से बेजार से नज़र आ रहे हैं कि क्या फ़ायदा ऐसे रिश्तों से जुड़े रहने का जो हर वक्त ब्लॉक अनब्लॉक, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, अपने मतलब के लिए यूज़ करने लगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंसेस तो बहुत मिले हैं, ठीक है। तो what you should avoid doing these days, I think you should stop showing people that how extra work you do and why you do such extra work, either for money और या आपको वो पैसा वाकई मिलता भी है। क्योंकि हर कोई ये समझ रहा होगा जो एक्स्ट्रा काम करता है उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, चाहे घर में एक्स्ट्रा बजट में फॉर्म में मिल रहा हो या काम की फॉर्म में मिल रहा हो। तो ये आपको कोशिश करनी है कि आप इसको अवॉइड करें, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।